दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को चैलेंज कर दिया है कि अगर वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन करना चाहे तो आके जुड़ सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह के आप लोगों को मालूम होगा कि अभी 6-7 महीने के बाद जो कि यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाला है, तो अभी से ही हर एक पार्टी अपने अपने माहौल को गर्म करने में लग गया है। हर एक पार्टी तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरह की इससे पहले जितना दफा यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुआ है, इससे पहले इतना माहौल गर्म कभी नहीं देखा गया है। और इतना जल्दी, इतना पहले 6 महीना 8 महीना पहले तैयारी शुरू कर देना, ये पहले कभी नहीं हुआ है। और इस मर्तबा इसलिए हो रहा है कि इस मर्तबा यूपी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गठबंधन करके लड़ रहे हैं। जिस तरह के आप लोग मालूम होगा कि इस मर्तबा 4 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चुनौती है, यानी कि योगी को बहुत बड़ा चुनौती दिया गया है। और योगी इस मर्तबा किस तरह छलांग लगाएंगे ये देखा जाएगा। यानी कि इस मर्तबा पहली बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ जो गठबंधन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी पार्टी एक है। दूसरी पार्टी जिस तरह के काम यानी कि समाजवादी पार्टी है, और तीसरी पार्टी मायावती है। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है राजभर जी का, ये लगभग 10 पार्टियों को मिलाकर गठबंधन करके सरकार बनाना चाहती है। और जिसका कहना यह भी है कि इस मर्तबा अगर मेरा सीएम बनता है तो डिप्टी सीएम यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा, अगर मैं सीएम बनूंगा इस मर्तबा तो इसी तरह दूसरा यानी कि समाजवादी पार्टी और सपा बसपा यानी कि मायावती पार्टी, वो अपने आप को फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। यानी कि नहीं समाजवादी पार्टी का सपा बसपा के साथ गठबंधन हो रहा है, और नहीं समाजवादी पार्टी का यानी भागीदारी संकल्प मोर्चा राजभर जी के साथ गठबंधन हो रहा है। अगर इन दोनों में से किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा तो इस मर्तबा यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा लफड़ा हो सकता है। क्यों न कि सब लोग बिखर जाएंगे अलग अलग, और उसके बाद यानी कि सपा बसपा का भी वोट कट होगा और समाजवादी का भी वोट कटेगा, और उसके बाद मुस्लिम भी बिखर जाएंगे। इसीलिए अगर समाजवादी पार्टी यानी अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ अगर गठबंधन करके पूरे यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ेगी तो फिर ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों न कि वोट बटेगा नहीं, किसी का भी वोट किसी का भी किधर भी नहीं बट सकता है। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ अगर सब लोग बिखर के रहेगा तो योगी आदित्यनाथ यानी बीच में बाजी मार लेगा, यानी ये छक्का मार लेगा, इसका सीएम बन जाएगा। इसीलिए इस मर्तबा अखिलेश यादव जी का भी यही कहना है कि अगर समाज यानी कि बीजेपी को हराने के लिए अगर मुझे छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने साथ लाना चाहेंगे तो मैं उनको तैयार हूं, मैं उनके साथ गठबंधन करने के लिए। जिसके बाद मीडिया वाले ने फिर पूछा कि आप किसके साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने फिर कहा कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं तो वो मेरे साथ आके गठबंधन कर सकते हैं। और यही कहना फिर राजभर जी का भी है, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी यही कहना है। तो उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप ओवैसी साहब मजलिस AIMIM को अपने साथ गठबंधन में शरीक करेंगे, तो ओवैसी फिर अखिलेश यादव ने यही कहा था कि जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मेरे साथ आके गठबंधन कर सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, तो यही हाल देखा जाएगा। अगर किसी का इन दोनों में गठबंधन हो जाएगा तो यह ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्यों न कि मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव में भी जाएगा और हिंदू यादव का वोट भी अखिलेश यादव में जाएगा, दूसरे आदिवासी पिछड़ेपन लोगों का भी वोट उसमें जाएगा, और उसके बाद सेम टू सेम यानी मुसलमान, हिंदू, दलित यानी उसके बाद और भागीदारी जितने भी लोग हैं वो उसका वोट भी इधर मिलेगा। अगर बीच में अगर दोनों का गठबंधन हो जाएगा तो बराबर ठीक है। अगर गठबंधन नहीं होगा तो फिर उसके बाद बीच में यूपी यानी योगी आके वो सीधा छक्का मार लेगा, यानी दोनों लोग आपस में लड़ते रहेंगे, बीच में आके कोई और लेके चल जाएगा, ये हालत होगा। तो इसीलिए इसके बारे में अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ओवैसी साहब ने खुद चैलेंज कर दिया है यानी कि अखिलेश यादव को कि अगर मेरे साथ तुम चाहते हो मिलके बीजेपी को हराए, कांग्रेस को हराए, अगर तुम चाहते हो कि योगी के सरकार को नहीं बनने दे इस मर्तबा, तो फिर आप आके मेरे साथ रह सकते हो, मेरे साथ गठबंधन कर सकते हो। और उसके बाद ये बहुत
बड़ा चैलेंज जो राजभर जी ने किया है कि मेरा सीएम बनेगा तो मैं डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाऊंगा, और उसके बाद उन्होंने कई दफा ये भी कहा कि 1 साल में सीएम भी मुसलमानों को बनाऊंगा। जिस तरह के 3, 4, 10 पार्टी है और बड़ी बड़ी पार्टी अगर मिलके आ जाएगी, जिस तरह के भागीदारी संकल्प मोर्चा हो गया, ओवैसी हो गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी, अगर ये भी आके मिल जाएंगे तो इसमें सीएम बनने के लिए अब सबको मौका दिया जाएगा। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इस तरह भी हो सकता है, अब देखा जाएगा। तो मैं यही कहता हूं कि अगर गठबंधन कर लिया तो ये भी अच्छा है, अब नहीं कर सकते तो हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, इसी तरह देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।